Hello everyone. Today I am going to teach you active and passive voice. First I will explain you the definition of active voice and passive voice, and then I will tell you the rules how to change any active voice into passive voice. The voice change. There are two kinds of verbs. As I told you before in my video, what is transitive verb and what is intransitive verb. So, what is transitive verb? Demands an object to complete its meaning. वो वर्ब्स जो कि अपना खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं उनको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, सी बिफोर लर्निंग एक्टिव पैसिव वॉइस यू मस्ट नो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. सो दिस इज रिवीजन फॉर यू. ट्रांजिटिव वर्ब्स यू अंडरस्टैंड नाउ कि वो वाले वर्ब्स बोले जाते हैं जो कि अपना मीनिंग पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रखते हैं. हाउ? सी द एग्जाम्पल. ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड. आई रोट हेयर ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड ओनली. अगर इतना ही लिखा है कि ऑल इंडिया रेडियो ने ब्रॉडकास्ट किया तो आपके माइंड में क्या आएगा? किससे किया, कौन से प्रोग्राम को किया. ओके, सो दिस इज वर्ब एंड दिस डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. अगर हम सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ ये वाला वर्ब लिखेंगे तो इससे सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होता है. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड. अभी आपके माइंड में आ रहा है व्हाट. अब हम इसको क्या लिखेंगे? ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड अ प्रोग्राम टाइटल्ड संस्कृत सप्ताहिकी. ओके, दिस सेंटेंस रिलेटेड टू करंट अफेयर. ओके, अभी हाल में ही ऑल इंडिया रेडियो ने ब्रॉडकास्ट किया था एक प्रोग्राम जिसका नाम था संस्कृत सप्ताहिकी. ओके, अभी आपको क्या करना है? ट्रांजिटिव वर्ब्स देखने हैं. तो अभी देखिए, दिस इज ब्रॉडकास्टेड, इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. और क्यों है? बिकॉज ये खुद में अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है और इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. ओके, नेक्स्ट इज intransitive verbs. Intransitive verbs. Intransitive verb does not require any object to complete its meaning. ये intransitive verbs वो verbs होते हैं जिनको अपना खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. अभी देखिए एग्जाम्पल, मिल्खा सिंह रन्स फास्ट. अभी देखिए यहाँ पर runs, it is verb. Okay, and it never required any object to complete the meaning. Milkha Singh runs fast. Fast is adverb here. मिल्खा सिंह क्या करता है? तेज भागता है. तो ये सेंटेंस का मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाता है. ये सेंटेंस जो है बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट है. दैट्स वाई इट इज intransitive verbs. It is intransitive verbs. अब देखते हैं आ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू वॉइसेस. सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स ही होते हैं जिनके टू वॉइस हो सकते हैं. मतलब एक्टिव वॉइस में भी यूज़ किया जा सकता है एंड पैसिव वॉइस में भी यूज़ किया जा सकता है. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. Active voice. And in any sentence, if subject is doer and object is receiver, it is called active voice.
आप देखिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर काम खुद कर रहा होता है, खुद एक्टिव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। सब्जेक्ट डूअर है एंड ऑब्जेक्ट इज रिसीवर। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को किया गया, राइट? तो सब्जेक्ट डूअर है, यानी कि डूअर का मतलब काम करने वाला। सब्जेक्ट खुद में ही एक्टिव होता है तो उसको कहा जाता है एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल देखते हैं। अनंगपाल तोमराज ऑफ राजपूत डायनेस्टी फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली। अभी देखिए ये सोशल साइंस का चैप्टर है। आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, तो ये वहाँ से सेंटेंस लिया है। अनंगपाल तोमराज ऑफ द राजपूत डायनेस्टी फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली। अगर पूछा जाए कि दिल्ली सबसे पहले अपना कैपिटल किसने बनाया था, तो अनंगपाल, जो कि राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तोमराज राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। तो एस्टेब्लिश्ड यहाँ पर ये आपका देख लीजिए, यहाँ पर एक बार ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसे आपको पता चलेगा कि दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब? देख लीजिए, एस्टेब्लिश्ड। अगर हम कहते हैं अनंगपाल एस्टेब्लिश्ड, सिर्फ इतना बोलते हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा? व्हाट, क्या एस्टेब्लिश्ड किया। तो इसीलिए ये क्या है? आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड आ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट। सो हिज कैपिटल, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो अभी नाउ सी, सब्जेक्ट खुद से एस्टेब्लिश कर रहा है दिल्ली को अपना कैपिटल, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट डूअर है, दैट्स वाई इट इज एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट इज HDFC बैंक हैज लॉन्च्ड ई-किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। ये आपका करंट अफेयर का सेंटेंस है। HDFC बैंक हैज लॉन्च्ड, अभी आप ऐसे ही बोलिए हैज लॉन्च्ड, तो आपके माइंड में आएगा क्या लॉन्च किया? ई-किसान धन ऐप, ठीक है, ई-किसान धन ऐप। तो what HDFC बैंक हैज लॉन्च्ड, आंसर क्या आएगा? ई-किसान धन ऐप। ओके, सो किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड, हु इज द डूअर? HDFC बैंक। HDFC बैंक ने खुद लॉन्च किया, सो सब्जेक्ट इज डूअर। यहाँ पर ये आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट इज डूअर, दैट्स वाई इट इज एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डॉक्टर विधु पी नायर एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। अभी आप देखिए, हु हैज़ अपॉइंटेड, हु इज द डूअर? करने वाला कौन है? किसने अपॉइंटमेंट दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज डूअर, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट हेयर। एंड सब्जेक्ट जो है खुद ही से अपॉइंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड, ये अपॉइंटमेंट वाला काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा चुका है। तो दिस इज सब्जेक्ट इज डूअर हेयर, ये डूअर है, तो आपका क्या हो जाएगा? अगेन दिस इज एक्टिव वॉइस। अभी देखिए, आपको बताती हूँ, दिस इज सब्जेक्ट, ओके, अपॉइंटमेंट किसने दिया? सब्जेक्ट ने दिया। एंड किसको अपॉइंट किया? डॉक्टर विधु पी नायर, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज रिसीवर, ये क्या है? ये रिसीवर है।
तो इन दिस वे इट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस। मैं फिर से आपको समझाती हूँ। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम्पल, अगेन सी प्लीज। फर्स्ट एग्जाम्पल इज Anangpal Tomaraj of the Rajput dynasty first established his capital at Delhi. तो who established, अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये वाला वर्ब बताया था, ये ट्रांजिटिव है। और क्यों बिकॉज इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है इसके पास, एंड ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ में ही अपना मीनिंग कंप्लीट करेगा, राइट। एंड अभी देखिए हु एस्टेब्लिश्ड, अगर आप हु का क्वेश्चन पूछेंगे कौन डूअर हुआ, तो दिस इज डूअर अनंगपाल। एंड देन किसको कैपिटल बनाया, हिज कैपिटल, तो ये हिज कैपिटल क्या हो जाएगा, ये आपका रिसीवर हो जाएगा, ओके, रिसीवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, HDFC बैंक हैज लॉन्च्ड ई-किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। अब देखिए हु हैज़ लॉन्च्ड, HDFC बैंक, ये आपका सब्जेक्ट है एंड ये डूअर है, करने वाला है काम। और क्या किया काम, व्हाट, ये ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया, तो ये आपका रिसीवर हो गया, रिसीवर, ओके। सो सब्जेक्ट इज डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज रिसीवर, दैट्स वाई इट इज एक्टिव वॉइस। Third example, Government of India has appointed Dr. Vidhu P. Nair as the next ambassador of India to Turkmenistan. तो Government of India has appointed, किसने अपॉइंट किया, Government of India ने, तो ये सब्जेक्ट है और डूअर है। अब किसको अपॉइंट किया, डॉक्टर विदु पी नायर, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है एंड ये रिसीवर है। So in this way these all sentences are active voice. Next, passive voice. In any sentence, if subject is receiver and object is doer, it is called passive voice. अभी देखिए बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है, वहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो आपका क्या था, डूअर था, बट यहाँ पर सब्जेक्ट रिसीवर है, यानी कि जो सब्जेक्ट है या मतलब वहाँ पे जो कोई काम जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया गया, ठीक है। सी सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, माइकल मार्टिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। अभी देखिए माइकल मार्टिन हैज़ बीन इलेक्टेड, हैज़ बीन यानी कि इनको इलेक्ट किया गया, क्या, एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। अभी देखिए यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है कि किसने किया, बाय whom, किसके द्वारा किया गया, बाय whom। क्यों नहीं दिखाया गया है, ये आपको बता देती हूँ कि कुछ जो ऑब्जेक्ट एजेंट होते हैं वो आपके कॉमन सेंस होता है, वहाँ पे लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्ट किया जाएगा तो किनके द्वारा किया जाएगा, पीपल, पब्लिक, है ना, पब्लिक के द्वारा किया जाएगा, राइट। तो ये आपका कॉमन सेंस हो जाता है, कॉमन एजेंट हो जाता है, जो कि मान लीजिए कि इट हैज़ बीन डन बाय एवरीवन, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये बोल दें इट हैज़ बीन डन, अब बाय एवरीवन नहीं भी बोलेंगे तो भी कॉमन हो जाएगा कि हाँ सब ने कर लिया। अगर मान लीजिए ग्रुप में हैं, बैठे हैं और फिर अगर बोलते हैं इट हैज़ बीन डन, अगर ये नहीं भी बोलें कि बाय एवरीवन, तो भी कॉमन सेंस लगा के लोग समझ जाएंगे किसके द्वारा। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट एजेंट वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया इलेक्ट, लेकिन इनको किसी के द्वारा तो किया ही गया है। इट मीन्स कि दिस इज सब्जेक्ट बट दिस इज नॉट डूअर, ये डूअर नहीं है, ये क्या है, रिसीवर है, ये रिसीवर है, इसको किसी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रुद्रेंद्र टंडन
has been appointed as the next ambassador of India to Afghanistan. अब देखिए, रुद्रेंद्र टंडन को अपॉइंट किया गया, समझिए बात को कि इनको अपॉइंट किया गया है किसी के द्वारा। यहाँ पे फिर से एजेंट नहीं बताया गया किसके द्वारा किया गया, लेकिन इनको किसी के द्वारा तो अपॉइंट किया ही गया है। तो फिर से ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है एंड रिसीवर है। ये खुद से अपॉइंट थोड़ी हो गया है, इसको किसी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, दैट्स वाई इट इज रिसीवर है। अब देखिए नेक्स्ट, विक्रम दोरास्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। ये फिर से विक्रम दोरास्वामी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया किसी के द्वारा, लेकिन ये खुद से अपॉइंट नहीं हुए, यानी कि सब्जेक्ट है और ये रिसीवर है, ठीक है। इनको किसी और के द्वारा अपॉइंटमेंट मिला है, ठीक है। तो ये रिसीवर है, ठीक। तो सब्जेक्ट इज रिसीवर, दैट्स वाई इट इज पैसिव वॉइस, ओके। So today I explained you the definition of active passive with some examples. Do one thing, note down these definition in your notebook. No need to note down transitive and intransitive as you did before it. जैसे आपने तो इसको पहले ही कर लिया है, तो no need to write down again. Only you have to note down active voice definition and then examples, passive voice definition and then examples, okay. And then I will start rules by tomorrow, okay. So take care of all of you. Thank you.